और खिलाफत भी ऐसा मिला कि आपने कहा कि मैं तो इस खिलाफत के लायक नहीं हूँ। इसके लायक तो हमारे पीर मुर्शिद हैं। जवाब आया कि नहीं, आपके लिए है ये खिलाफत। बोले कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। इस बहस मुहावसा में ऐसा हुआ कि खिलाफत आप आप मुजद्दिद, आपके पीर मुर्शिद मुजद्दिद और आपके मुरीद मुजद्दिद, यानी खिलाफत एक को मिलनी थी, यहाँ तीनों को मिल गए। तो बहुत बड़ा करम हो गया। वक्त चलता गया, गुजरता गया। आपका पहनावा, एक लुंगी पहन लेते थे और एक लुंगी ओढ़ लेते थे, बदन जो है वो कपड़ा नहीं डालते थे। कभी कभार आपको अगर कहीं जाना होता था तो बड़ी शान शौकत से जाते थे, बड़ा सा जुब्बा डाल के। मुझसे लगाव था उनको बहुत, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे दादा मोहतरम, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बहुत से करामात भी उनके जाहिर हुए। आंधी चल रही थी और घर का जो वो खपड़ेल वाला छत होता है, आप जो है रात में वो दीपक जला के उसकी रिपेयरिंग कर रहे थे। और सब जगह की लाइट गुम हो गई, बत्ती गुम हो गई, लेकिन आपका दीपक जो है वो जलता ही रहा। कुछ लोगों ने देखा तो बोला कि देखो मस्तान का ये जो है बत्ती नहीं बुझ रहा है। एक रोज़ का वाक़या है कि हजरत महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी गाय बीमार हो गई। तो उनकी माँ बहुत रोने लगी कि जा पीर साहब को बुला के ला। तो महमूद साहब, उनके जो मुरीद थे खास में से, वो आए घर पे कि हजरत चलिए ना, हमारी गाय बीमार हो गई है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। बोला कोई बात नहीं, आप जाइए ना, ठीक हो जाएगी। नहीं हजरत, वो माँ बहुत रो रही है, मर जाएगी गाय। बोला कि जाइए दवा ववा दिला दीजिए, ठीक हो जाएगी। बोला कि नहीं हजरत, दवा भी दिला चुके, कुछ भी वो गाली नहीं करती, बैठी हुई है तो उठ ही नहीं रही है। तो बहुत उनके प्रेशर पे जो है आप उठ के गए और सिर्फ गाय को हाथ लगा दिया उन्होंने कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ये सब, और हाथ लगा के चले आए घर पे। उतने में वो गाय जो उठ के बैठ के फिर गाली वगैरह करने लगी, वो ठीक हो गई। कई ऐसे वाक़यात हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा उनका तारुफ आप लोगों से करा दें। उस ज़माने के जो मुरीद हैं और आज के मुरीद हैं, बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो दुनिया में लगे हुए हैं, बैत लेने के बाद भी वो उसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसी तरह की ज़िंदगी में उलझे हुए हैं जैसे पहले थे। वही प्रॉब्लम, वही परेशानी।
पेट पेट पेट, और कुछ नहीं उनको सूझता है। घर, बीवी, बच्चे, बहन, माँ, बेटा, बेटी, कुछ आखिरत का ख्याल नहीं। आप आज से 30-35 साल जब आपका पर्दा होने का वक्त आया, तो आप अपने लड़की से कहा कि मैं कल उस पार चला जाऊंगा। हमारे घर के पीछे रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन के पीछे जो है कब्रिस्तान है। तो बहन मेरी रोने लगी, अब्बा ऐसा क्यों बोलते हैं आप? खाली उंगली से उन्होंने इशारा किया इस तरह से पीछे का, और आप दूसरे रोज पर्दा फरमा गए। पर्दा फरमाने के बाद, हालांकि मैं उस वक्त नोएडा में मैंने दुकान कर रखी थी साइन बोर्ड पेंटिंग की। उनके पर्दा होने से 3-4 कबल ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे घर जाना है। मैं एक बार आया स्टेशन, भी बहुत भीड़ थी, मैं गाड़ी पर चढ़ नहीं पाया और बिना टिकट में आया था। तो अब मेरे पास पैसा नहीं, मैं जा रहा हूँ, ऐसा मन में बोल के मैं आया, वापस आ गया। फिर वापस दूसरे रोज आया स्टेशन, तो एक आर्मी का डब्बा था, उसमें तो आर्मी बोला बहुत, उस रोज भी उतनी ही भीड़ थी जिस रोज फर्स्ट रोज भीड़ थी, उतना ही भीड़ था दूसरे दिन भी। तो आर्मी वाले ने बोला कि आ जाओ इस डब्बे में, तो मैं वो आर्मी वाले डब्बे में चढ़ गया, और मैं आ गया, जमालपुर स्टेशन उतरा, और टीटी सब लोगों से वो टिकट ले रहा था, मुझसे नहीं मांगा उसने। फिर वहाँ से मैंने लोकल ट्रेन किया, लोकल ट्रेन से घर तक आ गया। घर जैसे ही मैंने कदम रखा, तो मैं मुस्कुराता हुआ घर में मैं दाखिल हुआ, तो माँ मुझे देख के रोने लगी। तो मैं समझ गया कि आप पर्दा फरमा गए हैं। मुझे बेखुदी तारी हो गई अपने ऊपर। मैं कब्रिस्तान गया और मैं कब्र को खोदने लगा अपने हाथों से, कि नहीं, मैं यहाँ से निकाल के अपनी जगह पे उनको मदफून करूँगा। ऐसा लेकिन हो न सका, लोगों ने एतराज़ किया, उनके मुरीद में से भी बोला कि नहीं, मैं केस कर दूँगा। फिर फतवा मंगाया गया कि क्या ऐसा कर सकते हैं, तो फतवा में भी जवाब मिला कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं संभल गया। अच्छा, आप हमारे वालिद मोहतरम ने एक वाक़या सुनाया था। वो वाक़या ऐसा था कि एक औलिया अल्लाह थे, और वो नमाज रोज़ा के पाबंद नहीं थे, और उनके घर में एक उनका लड़का आलिम था जो शरीयत का पाबंद था। तो दोनों बाप बेटे में पढ़ती नहीं थी। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप रोज़ा नहीं रखते हैं। बोले बेटा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। वक्त गुजरता गया। जब उनका पर्दा करने का वक्त आया,
तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं फलाने रोज़ मैं दुनिया को छोड़ दूंगा इतना टाइम में, तुम जो है मेरे जनाजे की नमाज मत पढ़ाना। तो वो सोचा ऐसे ही बोलते हैं ये। अच्छा, उन्होंने जो टाइम बताया था सेम उसी रोज उसी वक्त उनका विशाल हो गया। सब कुछ तैयारी की गई जनाजे की, सब लोग इकट्ठा हो गए, सफ़े बंदी हुई हैं और लोग बोल रहे कि भाई आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, आप उन्हें वालिद साहब का नमाज पढ़ाइए जनाजे के। तो बोला नहीं, रुको रुको। उनको वो बात याद आ गई और वो वक्त जो जो वक्त दिया था उनको जो है वो सब सेम उसी समय हुआ। तो उनको बात कुछ अलग सा लगा। तो क्या देखता है कि एक नकाबपोश जो है घोड़े पर आ रहा है और वो घोड़े पर आता है और जो है घोड़े से उतरता है और नमाज जनाजे की पढ़ाता है, फिर वापस जाने लगता है। तो लड़का देखता है कि जो कौन है ये, इजाज़त भी नहीं ली, नमाज पढ़ा के ये जा रहे हैं। उस घोड़े के पीछे भागता है तो देखता है, बोला रहता है कौन है आप, आपने हमसे इजाज़त नहीं ली, आप नमाज पढ़ा के जा रहे हैं। तो अपने चेहरे पर से वो नकाब हटाता है तो देखता है कि क्या वो मेरा वालिद ही है। तो उसके मुंह से आवाज़ आती है उस लड़के की, आह शायद मैं ही नासमझ था जो आपको समझ न सका। मुझे ये दौलत चाहिए। उस लड़के ने अपने वालिद से कहा कि मुझे ये दौलत चाहिए। बोला कि अब तो देर हो चुकी है, ये दौलत तुम्हारे चचा के पास है, आप उनसे ले लेना। और वो फिर घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। ये वाकया मेरे वालिद साहब ने मेरी बहन, मेरे भाई और एक उनके मुरीद हैं, उनको कई लोगों को ये वाकया सुनाया था। तो जब मैं आया था दिल, दिल्ली से यहाँ, तो ये वाकया जो है मेरे कानों में गूंजने लगा। इसके पीछे पीछे राज क्या है ये सब लोगों को सुना। तो ये वाकया हमको समझ में आया कि ये सुनाने का मकसद है कि ये जो इल्म की दौलत जो तुम नहीं ले सके, ये मैं तुम्हारे चचा को दे चुका हूँ, तुम उनसे ले लो। मुझे यही समझ में आया और मैं जब तलाश करने लगा, उनके मुरीद में से मिला कि ऐसा है, ये वाकया मेरे वालिद साहब ने सुनाया है, किनके पास है वो दौलत, आप मुझे दीजिए। सभी से मैंने ये कहा। तो फिर हजरत मुजुद्दीन महमूद शाह रहमतुल्लाह के हाथों बोला कि पहले आप उनसे बैत हो जाइए, उसके बाद जो है फिर आपका जो भी है। तो मैं उनके हाथों पर बैत हुआ। हालांकि मैं और मेरे भाई वगैरह वालिद साहब के साथ हम लोग जिक्र में बैठते थे और उस वक्त भी उनका करामात जाहिर होता था। कभी कभी मैं नारा लगा दिया करता था। मैं घर पे होता था, वो कलकत्ता में होते थे, वहाँ उनको
अब आज की लड़के लोग नारा लगाते हैं घर पर, ऐसा था। आप जो है खाना पीना बहुत कम खाया करते थे। 3-4 दिन के बाद एक बार भर पेट खाना खा लिया करते थे। बोला अभी 3-4 दिन चलेगा ये। और कभी कभी इस वजह से उनको जो है पेट में दर्द हो जाया करता है। और फिर 3-4 दिन के बाद वो खाते थे। फिर एक बार खा लिया, फिर 3-4 दिन की छुट्टी। ऐसा क्या करते थे। फिर तरीकत में मेरा ये कदम पड़ा। मैंने बातनी इल्म की तरफ मेरा झुकाव धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। दिल्ली से मैंने 10 साल नोएडा में साइन बोर्ड पेंटिंग की दुकान की। मैं घूमने के लिए बॉम्बे चला गया। फिर वहाँ अच्छा लगा मुझे बॉम्बे। बॉम्बे में 3 महीना रहा वहाँ, काम किया। घूमने के ख्याल से गया था, लेकिन मैं सोचा कि आया हूँ तो थोड़ा काम कर लूँ। पेंटिंग साइन बोर्ड का काम किया 3 महीना। अच्छा रेट, वहाँ बॉम्बे का रेट बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा कि अब जो है हम दोबारा आएंगे तो यहाँ अपनी दुकान करेंगे और स्टार्ट करेंगे पेंटिंग का। फिर मैं घर पे आया, और आया तो 3 साल रह गया मैं यहाँ घर पे। उसके बाद फिर नोएडा गया, कुछ दिन वहाँ रहा। फिर मूड आ गई, चलो तो वापस बॉम्बे चला गया। और जब इस बार गया तो मैंने जो सोचा था कि दुकान करूँगा, एक छोटी सी दुकान मिली मुझे। और उसमें मैं बरसात का वक्त था, मैंने काम शुरू किया। काम तो शुरू कर दिया, बरसात में पेंटिंग का काम होता नहीं। 4 महीने मुसलसल मैंने बैठ के उस दुकान का भाड़ा दिया। शाम को दूसरी दुकान जाता था, वहाँ काम करता था। वहाँ से जो पैसे मिलते थे उस दुकान के भाड़े देता था, रूम के किराए भरता था, और खाना वगैरह जो भी है उसमें घर भी भेजना पड़ता था। 20-25 साल मैंने बॉम्बे में बिताया। उसके बाद हमारे मुख्य मुर्शिद हज मुजिद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए। उनके एक मुरीद में से हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई उनको जो है आपकी ज़मीन है थोड़ी सी, आप दे दीजिए, उसमें वहीं हम उनको मदफून करेंगे। हालांकि कब्रिस्तान में हजरत के बगल में उनके लिए जगह चुना गया था, लेकिन मेरे इसरार करने पर जो है उन्होंने जगह दे दी। और मैं तो शामिल नहीं हो सका था मैं, क्योंकि उस वक्त शायद मैं बॉम्बे में था। उसके बाद मेरा झुकाव और तसव्वुफ की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर मैं मस्जिद जो है हमारी गांव की मस्जिद 10 साल से जो है पिलर डाल के छोड़ा हुआ था।